अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज था 9 नवंबर, इकबाल डे, और साथ ही साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का दिन। यानी 8 नवंबर को बच्चों का लास्ट पेपर था और 9 नवंबर होने वाली इकबाल डे पे अचानक से छुट्टी। दोनों ने मिलकर मज़ा दुबाला कर दिया। फराज ऑफिस गए थे, फराज के ऑफिस की छुट्टी नहीं थी। वो जैसे ही वापस आए उन्होंने कहा कि बच्चों को लेके हम लोग चलते हैं पार्क और इनको थोड़ा सा एंजॉय करवाते हैं। बहुत ही एग्जॉस्ट हो गए पढ़ के, घर के अंदर बिल्कुल बंद थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई एंजॉयमेंट नहीं थी इन दिनों में। तो हम लोग चले गए, नॉर्थ में पार्क है, वहाँ बच्चों को लेके चले गए। पहले भी यहाँ पे 1-2 बार जा चुके हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा पार्क है, बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है। और आज क्योंकि था तो इकबाल डे, छुट्टी थी, लेकिन वैसे वीकेंड नहीं था तो उतना ज़्यादा रश नहीं था जितना हम पहले यहाँ पे वीकेंड्स वगैरह पे गए थे तो था। तो बस हम पहुँच गए थे इस वक्त पार्क में, और ये पार्क का नाम आपको नज़र आ रहा होगा, मेहदी हसन फैमिली पार्क है। सबसे पहले पार्क में एंटर होते ही जिस चीज़ की खुशी हुई वो ये बात थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। थे लोग, ज़ाहिर है छुट्टी का दिन था, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितनी मतलब वीकेंड वगैरह पे यहाँ पे रश होता है। पहले जब हम आए थे वीकेंड पे 1-2 बार पहले, 2-3 बार, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश था। और घर से मैं ये सोच रही थी कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उस दिन तो बहुत ही ठंडक हो गई थी और हवा भी बहुत चल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद हम जाएंगे तो कहीं पार्क में बच्चों को सर्दी ना लगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि बच्चे जब भाग भाग के आ रहे थे तो पानी का शोर मचा रहे थे। एक बॉटल हम गाड़ी में रख के गए थे, एक साथ लेके गए थे, और वो इन्होंने बिल्कुल जल्दी से ख़त्म कर दी थी और फिर बाद में गाड़ी में जाके ही पिया था। अच्छा, इस पार्क में ना पहले एंट्री के लिए टिकट था, अब नहीं है। वैसे तो साफ़ सुथरा था बिल्कुल पार्क, लेकिन पहले जैसी मेंटेनेंस नहीं थी। जैसे ग्रास कहीं से बहुत बड़ी थी, कहीं बिल्कुल नहीं थी। और पीछे जहाँ ब्लू शेड थे वहाँ पर पहले रेप्टाइल्स वगैरह रखे हुए थे, फिश एक्वेरियम्स थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं थे। जाहिर बात है कि टिकट से ये सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। जब टिकट ही हट गया तो जिस हद तक कर सकते होंगे करती होगी मैनेजमेंट। बाकी ये कि बहुत साफ़ सुथरा सा माहौल था, बहुत अच्छी एंट्री थी, बड़ा मज़ा आता है इस पार्क में जाके। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, आराम से मैनेज हो जाता है बच्चों के साथ। थक गए ना अभी रेस करके? जी। आराम, आप भी थक गए? जी, हारे थे तो थकना तो था ही। क्या? हारे थे तो थकना तो था ही। कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है ना भाई, खेलना है मकसद तो, है ना। जब अप्पो भाई के साथ रेस लगाती थी ना, जब छोटी थी, तो अप्पो हार जाती थी। बड़ा जो है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो जीत जाता है ना। आप छोटे हो, है ना। और अप्पो की तो लंबी लंबी टांगे हैं, वो बड़े बड़े से स्टेप उठा के जीत जाती हैं। ये देखती नहीं है कि मेरे साथ जो रेस कर रहा है वो तो छोटा भाई है ना। वैसे हारना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है ना, सबका ही दिल चाहता है जीतने का, है ना। क्या खा रहे हो यार इतने ज़ौक़ शौक़ से? सनफ्लावर के सीड खोल भी लिए जी। बाबा ने भी खोल लिए अपने चने। अभी बाहर से हम लोगों ने एक छोटा सा ठेला था, वहाँ से सीड और इस तरह के छोटे छोटे 20 रुपीज़ के पैकेट थे, तो हमने लिए। अम्मा ये देखिए नीचे फूल गिरा हुआ है। जैसा आप कहती थी ना, हम छोटे थे और हमारे घर के बाहर लगी हुई थी बेल। हमारे घर के बाहर बोगनविलिया की बहुत ही बड़ी बेल लगी हुई थी। पूरा उसने आगे से फ्रंट कवर किया हुआ था और नीचे से इनका कुछ हिस्सा मेरे चाचा ने बैम्बूज लगा के पूरा उसकी छत बनाई हुई थी और उसके ऊपर पूरी बेल चढ़ाई हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत लगते थे जब बाहर आती थी। पूरा ऐसा लगता था जैसे शॉकिंग पिंक फूलों से ढक जाता था बिल्कुल। नॉर्थ में ही पार्क अच्छा है, इसका एम्बियंस अच्छा है, मज़ा आता है यहाँ आकर। पहले भी 1-2 बार आए मैं बच्चों के साथ। चलो दूसरी साइड चलते हैं बच्चों, जहाँ पे प्ले एरिया है, प्ले लैंड है, झूले वगैरह हैं, ठीक है। चलो, और हम भी चुन के लेकर आए क्योंकि फूल गिरे हुए नीचे। इतने सारे फ्लावर्स। यस, चलें। अभी बाहर नहीं है ना, अभी तो ख़ज़ा मेरा ख्याल है अभी ख़त्म ही हुई है। ये ऑटम सीज़न अभी चल ही रहा है। इधर कराची में तो इतना ऑटम और स्प्रिंग पता चलता नहीं है, लेकिन जब आती है बाहर तो फिर जगह जगह नज़र आते हैं फूल खिले हुए।
पार्क के एक साइड पे इस तरह केजेस थे। पहले तो इनमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स और डिफरेंट बर्ड्स थे, लेकिन अब तो ज़्यादातर मुर्गे भरे हुए थे भाई। हर दूसरे पिंजरे में मुर्गे थे। पहले की तो मैंने बनाई नहीं फुटेज कुछ भी, क्योंकि उनमें सब में मुर्गे थे, या 2-4 में कबूतर और 1 आध में तोता था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। और ये मंकी का केज, यहाँ पे 3-4 मंकीज़ थे और हम बहुत शौक से आया था देखने के लिए। हम उसको घर का कहते भी छोटा मंकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ था ये केज। और आगे कुछ बस ये पीकॉक्स थे। पीकॉक के केज में 2-4 डक्स थी, लेकिन ये कि पीकॉक अच्छे मोटे ताज़े बड़े अच्छे से थे। और इनके साथ ही आगे रैबिट्स थे, बहुत ज़्यादा थे। और ये छोटा सा एक क्रोकोडाइल भी था, बेचारा बेबी क्रोकोडाइल, और अकेला। और ये रैबिट्स हैं, और बहुत सारे रैबिट्स बहुत शरारतें कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। और अनाबिया चुटकी बजा रही थी ना, तो एक ही आ रहा था और इस तरह केज पे खड़ा हो रहा था। डक्स हैं, लेकिन बेचारे इतने छोटे से पिंजरे में, छोटा सा इसमें पूल बना हुआ है और छोटा सा ही ये पिंजरा है। और डक्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, जाहिर है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है ये ऐसी नेचर की जो चीज़ों को हम ख़राब करते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी खुशी के लिए पिंजरों में बंद करते हैं। खूबसूरत भी लगती हैं, लेकिन ऐसे देख के अफसोस भी होता है कितना छोटा पिंजरा है। आओ यहाँ पे बैठते हैं, जगह खाली है। चांद भी इतना प्यारा लग रहा है। शायद आज 15वीं का चांद है मेरा ख्याल है, क्योंकि शायद कल 14वीं का लग रहा था मुझे, आज 15वीं का ही है। बहुत प्यारा चांद लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप डिसाइड कर लो, आपको कोई राइड करनी है तो ठीक है, कर ली डिसाइड। चलो ठीक है, अभी खाना खाकर आए ना तो दिल भी नहीं जा रहा कुछ खाने का, लेकिन यहाँ की चाट बड़ी टेस्टी होती है, तो फराज लेने गए, देखें क्या लेकर आते हैं। फ्राइज़ तो है नहीं, तो चाट लाते हैं और क्या लाते हैं। वैसे खाना खाया हुआ है तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं हो रहा, पर वो कह रहे हैं अब आए तो थोड़ी मज़े कर लो। फुल मूड में है बाबा आज। देखो उधर फुटबॉल टाइप का भी कुछ गेम, बास्केटबॉल टाइप का गेम है। भाई कह रहे थे कि शायद वो ये खेलेंगे, क्योंकि बाकी सब राइड्स तो उनके हिसाब से सब जो है वो अब नहीं रही हैं। और मना करने के बावजूद भी फराज गोलगप्पे की प्लेट भी ले आए थे। हालांकि मैं कह रही थी कि मेरा गला ठीक नहीं है, बच्चों का भी ना हो जाए, पर कह रहे थे अब पेपर ख़त्म हो गए ना, थोड़ी छूट दे दो बच्चों को। और साथ में चाट की भी एक प्लेट ले आए थे, और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि पेट फुल था बिल्कुल, घर से खाना खा कर गए थे। लेकिन फिर भी जब आ जाती है ऐसी चटपटी सी चीज़ सामने, तो फिर रहा नहीं जाता। और बहुत टेस्टी चाट भी थी और गोलगप्पे भी थे। कैसे हैं आज़िक? मज़ेदार है, स्पाइसी है। स्पाइसी हैं। इनमें क्या आलू का कुर्ता भरा हुआ है ना जी? फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह के खाने, वरना पानी वाले ही खाते हैं। कैसे लगे अनाबिया? मज़े क्या है? स्पाइसी हैं। आप कह रही थी आज अल्लाह करे मेरे मुंह में पूरा एक गोलगप्पा फिट हो जाए, हुआ या नहीं? नहीं ना। और वो सी व्यू वाले जो थे वो तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगे थे। नहीं ना, ये वाले अच्छे जी। बहुत टेस्टी है चाट, बहुत मज़ेदार है। आज आप ये भी टेस्ट करना, बहुत अच्छी है। ये क्या कर रही हो? एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ चाट गोलगप्पे में। ऐसे डिबोए सही है भैया नाबिया। ऐसा वो होता है ना गप्पा चाट, है ना, उसमें एक बड़ा सा गोलगप्पा होता है और चाट के अंदर जी, वैसा ही टेस्ट आएगा। वैसा ही टेस्ट है क्या? 3 डब्बे बज रहे हैं। वाकई में कैसी ट्रेन है, कितना शोर हो रहा है। बेचारी जो बच्ची बैठी हुई है इतना हिल रही है। 3 डब्बे बजना शुरू। हाँ भाई, चार्ज है क्या अभी? हैं? चार्ज है? अरे तुम तो बहुत स्लो जा रहे हो, स्लो ही चल रही है क्या?
ये तो बिल्कुल भी धूम नहीं मचा रही है ना अभी। ये धूम मचा रही है लेकिन स्लो मोशन में। हाँ स्लोमो धूम। अरहम बाय। क्या शुक्र है बंद हुई स्लो मोशन। बाइक चला चला के थक गए थे स्लो मोशन में। आ जाओ बाहर। बस अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, पता ही नहीं चला 2.5-3 घंटे कैसे गुजरे। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमने बच्चों के साथ स्पेंड किया यहाँ पर। बहुत मज़ा आया हम सबको। आप लोग भी अगर कराची में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, आपको आके अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर डिनर भी कर सकते हैं कैंटीन में, और भी बहुत कुछ मिलता है, फ़ास्ट फूड, रोल्स वगैरह। और ये एक तरफ मस्जिद थी और एक तरफ ये पार्क था, ग्राउंड 2 हिस्सों में किया हुआ था। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।